द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी में बम्पर बगावत देखने को मिली, और यह बगावत सिर्फ इसलिए थी क्योंकि विधायकों के टिकट काट दिए गए। अब वैसी ही बगावत गुजरात में ना हो जाए, इसीलिए पहले से गुड़ा गणित बीजेपी ने बिठाया था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से अपनों पर सितम ढा दिया गया और गैरों पर रहम कर दिया गया, अब उसको लेकर एक नई सियासत और एक नई चर्चा जरूर शुरू हो गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग एमएलएस के टिकट काट दिए, लेकिन 19 लोग जो पार्टी छोड़कर आए, दूसरी पार्टी से आए थे, उन लोगों को टिकट दे दिया। यानी यह गाना बहुत फिट बैठता है और यह कहा भी जा सकता है कि गैरों पर रहम, अपनों पर सितम, यानी अपनों पर सितम, गैरों पर रहम। और इसी बात को लेकर अजीत अंजुम ने ट्वीट भी किया है। और सबसे रोचक बात जो निकलकर सामने आई है वो ये कि अभी 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात पहुंचे हुए थे और बाकायदे मंच पर 11 विधायक बैठे हुए थे और उन 11 में से 10 के टिकट उड़ा दिए गए। यानी अब दोबारा वो मंच पर बैठने लायक नहीं रहेंगे मोदी जी के साथ। तो आप जरा बताइए, क्या ऐसे विधायक बागी नहीं होंगे कि 10 दिन पहले तभी पूरा सम्मान मिल रहा था, लेकिन 10 दिन बाद हमारा लोग का टिकट ही उड़ा दिया गया। अब इसको लेकर चर्चा जोर शोर से हो रही है। ये देवेंद्र भटनागर ने बाकायदे वो खबर ट्वीट की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंचासीन है और उनके साथ 11 एमएलएस भी मंच पर बैठे हुए हैं। इनमें से 10 के टिकट कट चुके हैं। लिखा है कि 10 दिन पहले मोदी जी के साथ मंच पर बैठे अहमदाबाद के 11 में से 10 विधायकों के टिकट कट गए। मतलब 11 में से 10 विधायक बेचारे बाहर हो गए। आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उसके बाद अजीत अंजुम ने भी इस पर रिट्वीट कर दिया। उन्होंने रिट्वीट करते हुए लिखा कि दिलचस्प है, अपनों पर सितम, गैरों पर करम। कांग्रेस से लाए 19 को टिकट दिया गया है, अपनों का पत्ता साफ किया। कांग्रेस से बीजेपी में आकर ये सब भी अब देशभक्त हो गए। ये बात अजीत अंजुम के द्वारा लिखी गई है। तो आप जरा इस बात को गौर फरमाइएगा साहब। मतलब जो लोग बाहर से आए हैं, 19 लोग बाहर से आए, तो उन लोगों को बाकायदे सम्मान दिया गया भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन अपनों को जो 11 थे उसमें से 10 के टिकट उड़ा दिया और मंच पर बाकायदे बैठाया था। अब इसको लेकर जो है चर्चा शुरू हो गई है। देखिए, लिखा है, आज तक ने भी लिखा है, गुजरात विधानसभा चुनाव, दल बदलुओं पर भरोसा, 38 मौजूदा विधायकों को काटे टिकट, बीजेपी की लिस्ट की बड़ी बातें। इस लिस्ट में 160 उम्मीदवार के नाम हैं। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में 2 चरणों मतदान होना, आपको ही बताया। 1 और 5 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को वोटिंग होगी, दूसरी 5 दिसंबर को होगी और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे हिमाचल प्रदेश के साथ, जैसा हिमाचल प्रदेश के साथ आए, जैसा हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है। आप समझ सकते हैं बीजेपी की जो 10 बड़ी बातें थी वो ये कि 182 में से 60 नामों का ऐलान कर दिया गया है। इनमें से 84 नाम पहले चरण के उम्मीदवारों के हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोदिया से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। लिस्ट पर मोरी हादसे का भी असर दिखा। बीजेपी ने मौजूदा विधायक और मंत्री ब्रजेश मेरजा का भी टिकट काट दिया है। उनकी जगह कांति अमृता को टिकट मिला है। अमृतिया हादसे में बाद लोगों को बजाते हुए नजर आए थे, इसलिए उनको टिकट दे दिया गया। हार्दिक पटेल को भी विरम गांव से टिकट मिला है। हार्दिक पटेल समझ सकते हैं, हार्दिक पटेल कल तक कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में आया, उनको टिकट मिल गया। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को भी रिवाबा जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया गया है। 2017 में कांग्रेस से चुनाव लड़े 7 उम्मीदवारों को बीजेपी ने इस बार टिकट दिया है। अंदाजा लगाइए आप कि उस बार चुनाव लड़े थे, इस बार भी टिकट बाकायदे उनको दिया गया है। बीजेपी की लिस्ट में 14 महिलाओं का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने पूर्व सीएम विजय रूपाणी, नितिन पटेल समेत उन नेताओं को टिकट नहीं दिया जिन्होंने हाल ही में चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था। दरअसल ये ना लड़ने का ऐलान हमने पहले ही आपको बता दिया, क्योंकि बीजेपी के दिमाग में यह गेम प्लान चल रहा था कि अगर कहीं हिमाचल प्रदेश जैसी बगावत गुजरात में हो गई तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। क्योंकि वहां की बगावत ना जेपी नड्डा संभाल पाए थे, वहां मतलब हिमाचल प्रदेश, ना मोदी जी संभाल पाए, ना अनुराग ठाकुर संभाल पाए, और ना ही जिन लोगों को लगाया था कि जाओ सबको मनाओ, स्थानीय नेता थे, वो कर पाए। बगावत बंपर तरीके से दिखी थी और हर एक जिले में बगावत थी। यानी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से नहीं फाइट करनी पड़ रही थी, बल्कि अपने ही नेता से जो बागी हो गया था उससे फाइट करनी पड़ रही थी। और यह मुसीबत भारतीय जनता पार्टी के सामने मुंह बाए खड़ी हुई थी। अब आप समझ सकते हैं कि इसीलिए यह गेम प्लान किया गया कि जिन नेताओं को टिकट नहीं देना है उनके समर्थकों को समझाने से पहले है उन्हीं नेताओं के पास जाओ और उनसे कह दो, एक चिट्ठी लिखिए, एक पत्र लिखिए पार्टी के नाम कि इस बार हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। तो इससे यह हो जाएगा, जब आप चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते तो पार्टी टिकट आपको देगी नहीं, बगावत की कोई कोशिश नहीं होगी, बगावत होगी ही नहीं।
तो यहां पर पहले ही डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो गई थी। यानी यह हुआ कि बात बिगड़े ही ना तो बिगाड़ने से बनाने की बात तो आएगी ही नहीं। तो इसीलिए ये जो नाम चिट्ठी लिखी गई थी, हाल ही में चुनाव ना लड़ने का ऐलान था, नितिन पटेल हो गए, विजय रूपाणी हो गए, इन लोगों को टिकट नहीं दिया गया। दरअसल 2017 में कांग्रेस से लड़ने वाले किन किन नेताओं को टिकट दिया गया, जरा ये भी हम बता देते हैं। अपने लोगों को टिकट काट दिए, लेकिन इन लोगों को टिकट दे दिए। प्रद्युम्न सिंह जडेजा, अब डासा से टिकट दिया गया है। कुंवरजी बावड़िया, ये भी कांग्रेस में थे पहले, बीजेपी में आए तो इनको जसदन टिकट दे दिया गया। जवाहर चावड़ा को मानावादर से टिकट दिया गया है। हर्षद रिबड़िया को विसावदर से टिकट दिया गया है। भगा बारड को तालाला से टिकट दिया गया है। अश्विन कोटवाल है जिनको खेड ब्रह्मा से टिकट दिया गया है। जीतू चौधरी, कपराडा, इनको टिकट दे दिया गया। ये सभी नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। तो आप समझिए, जो कांग्रेस से आकर बीजेपी में शामिल हो रहा, उसको बीजेपी फुल्लो फुल तवज्जो दे रही है। लेकिन जो बेचारे भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, 2-2 बार से विधायक थे, उन लोगों तक के टिकट काट दिए। फिर अंततः उन बेचारों को जाके भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में यानी आम आदमी पार्टी की तरफ जाना पड़ा, ताकि आम आदमी पार्टी में उनको जो है कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। अभी देखा आपने, मातर के विधायक की खबर हमने दिखाई थी कि बीजेपी ने टिकट काटा। मातर जो विधायक थे, 2 बार के विधायक थे, 1 बार के नहीं 2 बार के विधायक थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया, आम आदमी पार्टी में चले गए। तो इस तरीके से जब गुजरात में यह बगावत लगातार बढ़ती चली जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव से पहले ही जो है बाहर का रास्ता देख रहे हैं किस तरीके से जो है चीजें हो रही हैं। जो कैंडिडेट आए हैं, जो कैंडिडेट की लिस्ट आई है, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जब लिस्ट आई थी और हिमाचल प्रदेश की उस लिस्ट में जिन जिन नेताओं के टिकट कटे थे वो सभी बागी हो गए। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पुरजोर कोशिश के बाद भी वो नहीं माने। अनुराग ठाकुर ने उन्हें मनाया, उन्हें जेपी नड्डा ने मनाया, अमित शाह ने मनाया, नरेंद्र मोदी ने मनाया, फोन किया, विधायकों तक को फोन किया। एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बागी बीजेपी का नेता बातचीत कर रहा था, लेकिन फिर भी वो बागी नेता मानने को तैयार नहीं था। उसने सीधे तौर पर कह दिया नहीं हमारे साथ तो गलत हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की चीजें हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब तवज्जो नहीं दी जा रही है, तो ऐसे में भैया समझ ही सकते हैं, वो बगावत ना करें तो करें क्या। क्योंकि 5 सालों तक इंतजार करते हैं कि फिर हम आगे चुनाव लड़ने वाले हैं, तैयारियां करते हैं, उस हिसाब से मेहनत करते हैं और अंततः उनका टिकट काट दिया जाता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि वो करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, ये बगावत कर जाते हैं। आपने देखा कैसे बगावत हिमाचल प्रदेश में हुई और वैसी ही बगावत अब जो है यहां पर गुजरात में भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि आप देखिए कि बेचारे जो 10 दिन पहले जिन विधायकों को सम्मान मिल रहा था, जिन पार्टी के नेताओं को सम्मान मिल रहा था, उन 10 दिन बाद उनका टिकट काट दिया गया। अब वो मंच पर बैठने के लायक नहीं रह गए हैं, नीचे आ गए हैं। तो क्या करेंगे? जो जनता से उन्होंने वादा कर रखा था कि इस बार जो काम नहीं हो पाया अगली बार हम कराएंगे, उस वादे का क्या मुंह लेकर जाएंगे? अभी तक विधायक थे, अब उसके बाद साधारण एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बन जाएंगे, तो कितना मुश्किल होगा उनके लिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि बाहर से आए हुए कांग्रेस से जो लोग आए बीजेपी में, उनमें से 19 लोगों को टिकट दे दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सिटिंग एमएलए थे उनमें 39 का टिकट काट दिया। और कुछ तो ऐसे जो 2-2 बार से विधायक थे उनके भी टिकट काट दिए गए। और कुछ जो बड़े नेता थे जिनको टिकट ना देने की वजह से गुजरात में बगावत की आशंका हो सकती थी, उन विधायकों को कहा गया, उन नेताओं को कहा गया कि ऐसा है, तुम चिट्ठी लिखकर पहले ही बता दो कि हम इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके की चीजें की जा रही है। फिलहाल तो गुजरात में दिन ब दिन बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।